एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपका और हमारे चैनल रुद्राक्ष एकेडमी में, जहां हम लोग की क्लासेस चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंडिया डे 2। आज हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत भारत के विभाजन के समय संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ आगे आया था। ठीक है, तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, ये जो है ब्रिटिश भारत का पंजाब प्रांत भारत के विभाजन के समय जो है संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना के साथ में जो है आगे आया था। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत की निम्नलिखित रियासतों में से किस की जनसंख्या सबसे अधिक थी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए। देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान जो हैदराबाद रियासत की जनसंख्या थी सबसे अधिक थी। ठीक है, हैदराबाद का क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग किमी से भी अधिक था। ठीक है, जिसकी जनसंख्या जो थी 16 मिलियन से भी अधिक थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, उड़ीसा का अकाना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 1966 में हुआ था। ठीक है, 1966 के उड़ीसा अकाना ने मद्रास से उत्तर की ओर भारत के पूर्वी तट को प्रभावित किया। ठीक है, इसने 18 लाख मील के क्षेत्र और 47 करोड़ 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र को प्रभावित किया। ठीक है, उड़ीसा में अकाना के कारण लगभग 1/3 आबादी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद, सरदार पटेल किस वर्ष गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी 1920 में सरदार पटेल जी जो है वो गुजरात के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह की सफलता ने पटेल को राष्ट्रीय सुर्खियों में ले लिया। ठीक है, और उन्हें गुजरातियों के लिए नायक बना दिया। ठीक है, पटेल को 1920 में नवगठबंदी गुजरात प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है, उन्होंने 1945 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य भी किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी जो स्थापना थी वो 1920 में की गई थी। कब की गई थी, 1920 में की गई थी। साथ में रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, चैम्बर की आम तौर पर साल में एक बार बैठक होती थी, जिसकी अध्यक्षता वायसराय करते थे। ठीक है, कौन करता था, वायसराय करते थे। पूर्ण चैम्बर अपनी रियासतों की भीतर से चांसलर नामक एक स्थायी अधिकारी का चुनाव करता था। ठीक है, क्या होता था, पूर्व चैम्बर अपनी रियासतों की भीतर से क्या करता था, चांसलर की नियुक्ति करता था। ठीक है, चुनाव करता था, जो चैम्बर की स्थायी समिति का अध्यक्षता करता था। ठीक है, उसके बाद जो बनता था चांसलर, वो क्या करता था, चैम्बर की स्थायी समिति की अध्यक्षता करता था। कि 1 मिनट इसे हटा दूं। ठीक है, वो अध्यक्षता करता था, जिसकी बैठकें अक्सर होती थी, और उसकी जो बैठक थी वो अक्सर हुआ करती थी। 1944 से 1947 के दौरान अमित चांसलर भोपाल के नवाब सर हमीदुल्ला खान थे। ठीक है, कब तक, 1944 से 47 के दौरान
अंतिम चांसलर जो थे, ठीक है, अंतिम चांसलर जो थे कौन थे? भोपाल के नवाब सर हमीदुल्ला खान थे, ठीक है, कौन थे? नवाब सर हमीदुल्ला थे, ठीक है। प्रिंसेस का यह चैम्बर अंग्रेजों द्वारा अपनी फूट डालो और राज करो नीति के, एक मिनट इसे हटा दूं, नीति के माध्यम से अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई, ठीक है। प्रमुख गलतियों में से एक था, ठीक है, जो कि इसकी प्रमुख गलतियों में से एक था। क्या था? निरंतरता जो थी वो क्या हुई? सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी, जो कि प्रमुख गलतियों में से एक था। आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है अपना? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए महात्मा गांधी जी ने किससे परामर्श लिया? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी इनमें से किसी से उन्होंने परामर्श नहीं लिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। 1921 के अंत तक असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था, ठीक है, जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं सहित 30,000 से अधिक लोग ब्रिटिश जेलों में थे। हालांकि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमान नेताओं सहित किसी भी हितधारक से परामर्श किए बिना 12 फरवरी 1922 को अचानक असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया। इसका कारण 4 फरवरी 1922 को जवाबी हिंसा में यूपी के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगने पर 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, ठीक है। पुलिस ने बाजार में एक शराब की दुकान पर धरना दे रहे एक समूह के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में भीड़ थाने के सामने एकत्र होकर नारेबाजी करने लगी। पुलिस ने भीड़ पर गोलीबारी की, जिसमें 3 लोग मारे गए और कई घायल हो गए, ठीक है। अकारण गोलीबारी से नाराज प्रदर्शन जो वहाँ की जनता थी वो लोग क्या किए? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने 1929 में 63 दिनों की भूखमरी आंदोलन किया, हड़ताल किया, ठीक है, और जो है लाहौर जेल में शहादत प्राप्त की? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? तो यहाँ क्या हो जाएगा? जतिन दास हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। क्रांतिकारी जतिंद्र नाथ दास, ठीक है, जिन्हें जतिन दास कहा जाता था, ठीक है, जिन्हें 14 जून 1929 को पूरक द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, और जो भगत सिंह और समूह के साथ भूख हड़ताल पर थे। हालत बिगड़ गई और गंभीर हो गए थे, ठीक है। जेल अधिकारियों ने बिना शर्त रिहाई की सिफारिश की, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को लाहौर जेल में वे शहीद हो गए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। एक क्रांतिकारी और एक अन्य क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती देवी ने ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता तक उनके अंतिम संस्कार के जुलूस का नेतृत्व किया, ठीक है। किसने किया था ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। भगवती चरण बोहरा की पत्नी, ठीक है, कौन थी? दुर्गावती देवी। ट्रेन से लाहौर से कलकत्ता तक उनके अंतिम संस्कार के जुलूस की नेतृत्व की थी, ठीक है।
उनके जुलूस का नेतृत्व किया था। जतिन की श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग रास्ते में रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, कोलकाता में इनका अंतिम संस्कार लगभग 2 मील लंबा था। ठीक है, उनका जो अंतिम संस्कार की जुलूस थी वो कितनी लंबी थी? लगभग 2 मील लंबी थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 8वां क्वेश्चन अपना। पाकिस्तान नाम पहली बार किस वर्ष प्रभावित किया गया था? तो वो जो है 1932 में पहली बार प्रभावित किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं उसका। नवंबर 1932 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को एक संक्षिप्त नाम के रूप में प्रस्तावित किया। पंजाब के लिए पी खैबर पख्तूनख्वा का प्रतिनिधित्व करने वाले, अफगानिया के लिए ए, कश्मीर के लिए के, सिंध के लिए एस और बलूचिस्तान के लिए स्टेन नाम रखा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है अपना। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय लिथगो के अगस्त प्रस्ताव 1940 प्रस्तावों में से नहीं था? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में वायसराय लिथगो द्वारा किया गया एक प्रस्ताव था। ठीक है, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार, एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना, ठीक है, अल्पसंख्यक राय को पूरा महत्व देने और भारतीयों की मान्यता का वादा किया गया था। ठीक है, अपना स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार बनने में यह आशा की गई थी कि भारत के सभी दल और समुदाय द्वितीय विश्व युद्ध के ब्रिटेन के प्रयासों में सहयोग करेंगे। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या है अपना। 7-8 अगस्त 1942 को AICC की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया था? ये जो है मुंबई में पारित किया गया था। ठीक है, 7-8 अगस्त 1942 को AICC ने मुंबई के ग्वालिया टैक में अपनी बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। ठीक है, और गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू किया था। ठीक, 9 अगस्त 1942 को लगभग सभी शीर्ष कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, कुल मिलाकर भारत छोड़ो सितंबर 1942 के अंत तक विफल हो गया। जिस गति से प्रशासन भारत छोड़ो को दबाने में सक्षम था, उसने विश्व मीडिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस गोलमेज आंदोलन में उपस्थित थे? तो वो जो है दूसरे गोलमेज आंदोलन में उपस्थित थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा गोलमेज आंदोलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया और सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, इस गोल सम्मेलन में भारी संख्या में भारतीय प्रतिनिधित्व उपस्थिति थे। ठीक है, उपस्थित थे। कौन कौन गया था? महात्मा गांधी जी ने किसका किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और सरोजिनी नायडू जी ने किसका किया था? महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 12वां क्वेश्चन में। धर्म सभा की स्थापना किसने की?
ठीक है। धर्म सभा की स्थापना जो है राधा कांत देव ने की थी। ठीक, देखते हैं राधा कांत देव 1774 से लेके 1867 एक विद्वान और कलकत्ता में रूढ़िवादी हिंदू समाज के नेता थे। किसके नेता थे? रूढ़िवादी हिंदू समाज के नेता थे। वह हिंदू संस्कृति के संरक्षण के समर्थक थे और उन्होंने शब्द कल्पद्रुम नामक एक आधुनिक संस्कृत शब्दकोश लिखा था। देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। वे 1817 से लेकर 1818 में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी और स्कूल सोसाइटी में भी शामिल हुए। ठीक है, आगे देखते हैं अपना क्या है, निम्नलिखित में से कौन 1838 के शिमला घोषणा पत्र का विषय था? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ए, यानी दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से उतारना। ठीक है, 1 अक्टूबर 1838 को शिमला में लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद खान को गद्दी से उतारते हुए शिमला घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ठीक है, ऑकलैंड ने अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए आवश्यक कारण बताते हुए शिमला घोषणा पत्र जारी किया। ठीक है, घोषणा पत्र में कहा गया कि भारत के कल्पना को सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिशों को भारत की पश्चिमी सीमा पर एक भरोसेमंद सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, 14वां क्वेश्चन क्या है, किस चार्टर्ड अधिनियम ने भारत के विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी वो जो अधिनियम था कौन सा था? 1813 का चार्टर्ड अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम था संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर्ड को नवीनीकृत किया और भारत में कंपनी का शासन जारी रखा। हालांकि चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार समाप्त हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश प्रशासन के दौरान वेपनगत के सिद्धांत की नीति पेश की? तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी लॉर्ड हॉजी ने की थी। ठीक है, वेपनगत का सिद्धांत 1848 और 1856 के बीच भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी। ठीक है, कैसी नीति थी? विलय नीति थी। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि यदि आश्रित राज्य का शासक निसंतान मर जाता है तो उसे शासन करने का अधिकार दिया जाता है, राज्य संप्रभु को वापस कर दिया गया, वेपनगत हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।